नमस्ते दोस्तों, स्वागत है सभी का शिवराज सर यूट्यूब चैनल में। रेलवे वैकेंसीज जो निकली है 2409, उसमें ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए अभी आपको चालू करना है, क्योंकि फॉर्म कैसे भरना है इसकी स्टडी आप करेंगे तो आपको फॉर्म में जो गलतियां होती है वो नहीं हो जाएगी और आपका फॉर्म इजीली अप्रेंटिस ऑनलाइन में फ्लो हो जाएगा। तो नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट्स नंबर उसमें क्या है, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं ये भी इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे, और डॉक्यूमेंट्स कहाँ से आपको डाउनलोड करने हैं। तो गलतियाँ कौन सी होती है, जो गलतियाँ आपको इस अप्रेंटिस मिलने से रोक सकती है, और ऑनलाइन में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी है, ये इस वीडियो में देखेंगे। तो जाते हैं डायरेक्ट डिटेल की तरफ। तब तक आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करो ताकि आपको सब नोटिफिकेशन तुरंत मिले। रोज के अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, सब लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। यहाँ पहले हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन से लगते हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन कंप्लीट। तो पहले होगा आपका आधार कार्ड नंबर जो है वो आपको आधार कार्ड नंबर चाहिए। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल आईडी, जहां आपको कम्युनिकेशन के लिए अभी ईमेल आईडी वैलिड होना जरूरी है। मोबाइल नंबर, उस पर OTP आते हैं, ईमेल आईडी पे OTP आते हैं, तो ये दोनों जरूरी है। अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन नंबर जो apprenticeshipindia.gov.in पे आपको मिलता है तो वो चाहिए। 10वीं का सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट्स, लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट जो जिस पे डेट ऑफ बर्थ लिखी हो। उसके बाद ITI के सर्टिफिकेट लगते हैं, जहां NTC नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट और कॉन्सुलेटेड सर्टिफिकेट होता है। ऑल मार्कशीट जो कॉमन होते हैं उसको कॉन्सुलेटेड बोलते हैं। वो कहाँ से डाउनलोड करना है ये भी यहाँ देखेंगे। कास्ट सर्टिफिकेट लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की कास्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफिकेट देती है, स्टेट की यहाँ नहीं चलती। इसके लिए ये गलती बहुत सारे बच्चों के पास होती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद सिग्नेचर जो होती है JPG में अपलोड करनी होती है, फ़ोटो JPG में अपलोड करना होता है। अदर सर्टिफिकेट जो डिसेबिलिटी या अदर कोई सर्टिफिकेट है वो तो आपको यहाँ लगेगी। तो यहाँ गलती होती है कास्ट सर्टिफिकेट में, आपका कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का होता है तो वहाँ नहीं चलता। उसके बाद 10वीं के मार्क्स जो होते हैं वो आपको 600 आउट ऑफ एंटर करने हैं। ये दो गलतियाँ बहुत बच्चों के साथ होती है और ये अप्रेंटिस रेलवे का अप्रेंटिस नहीं मिलता है। तो अब जाते हैं फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिल करते हैं, कौन सी गलतियाँ कहाँ होती है। दोस्तों अभी मैंने एक लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पे आ सकते हैं, जहाँ आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। इस रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सिर्फ आपकी सिंपल जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ लगेगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक लिंक आती है ईमेल में, तो रजिस्ट्रेशन ईमेल अगर नहीं आया तो यहाँ आपको क्लिक करना है रीसेंड रजिस्ट्रेशन मेल। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, इसमें आपको पूरी डिटेल भरनी है। यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है, प्लीज़ सिलेक्ट द स्टेट, पहले आपको स्टेट सिलेक्ट करना है। जो यहाँ से आप जिस स्टेट से है वहाँ आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ महाराष्ट्र कर रहा हूँ। उसके बाद आधार कार्ड नंबर अगर आपके पास है तो आधार कार्ड नंबर एंटर करें, और अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपको आधार एनरोलमेंट जो स्लिप होती है वहाँ एक एनरोलमेंट नंबर मिलता है वो आपको एंटर करना है। तो बहुत सारे बच्चों के पास अभी आधार कार्ड है। उसके बाद कैंडिडेट फुल नेम एज ऑन आधार कार्ड पे जो नेम होता है या आपके सर्टिफिकेट पे जो नेम होता है, ज़्यादातर आधार कार्ड का नेम यहाँ एंटर करना है। फादर्स या हस्बैंड नेम वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद जेंडर आपका जो होता है मेल फीमेल वो एंटर करो। कम्युनिटी यहाँ कास्ट कैटेगरी SC ST SC OBC अनरिजर्व, तो बहुत सारे लड़के यहाँ अनरिजर्व कर सकते हैं। अगर आपके पास अगर SC ST का जो सर्टिफिकेट होता है वो सेंट्रल का, अभी एड नोटिफिकेशन में अगर देखेंगे, अगर यह नोटिफिकेशन में देखेंगे तो ये एक फॉर्मेट दिया है PDF में, जो रेलवे का PDF है नोटिफिकेशन
कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST कैंडिडेट। तो इसी फॉर्मेट में आपको वो अपलोड करना है, पहले बनाना है यहाँ आपके स्टेट से, जो स्टेट के सेतु कार्यालय होते हैं वहाँ से बनाना है, और आपको यहाँ यही फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है कास्ट सर्टिफिकेट। अदर बैकवर्ड के लिए दूसरा एक फॉर्मेट दिया है, ये PDF डाउनलोड करके आप यहाँ से पा सकते हैं। और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इसकी भी एक फॉर्मेट दी है। तो हर एक सर्टिफिकेट की यहाँ नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दी है, वहाँ से वही जैसा सेम आपको वहाँ बनाना है और अपलोड करना है। तो कम्युनिटी में आपको, अगर आपके पास ST/SC का सेंटर का सर्टिफिकेट है, अभी बहुत 25 दिन तो आपके पास है, तो ये सर्टिफिकेट आप निकाल सकते हैं। अगर आप OBC मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट ST/SC छोड़ के जो महाराष्ट्र की अगर कास्ट है NT BCD VJ EWS, ये सब यहाँ बना सकते हैं OBC। और अगर आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं तो अनरिजर्व में यहाँ सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपका वैलिड ईमेल ID, जो जहाँ आपको OTP या नोटिफिकेशन सब आते हैं। उसके बाद वैलिड मोबाइल नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ जो सर्टिफिकेट पे आता है तो कैलकुलेट होकर यहाँ एज आ जाएगा। उसके बाद आप फिजिकल हैंडीकैप है या नहीं, अगर आप नहीं है तो नो करो, येस है तो येस करो। उसके बाद हैंडीकैप कौन से हैंडीकैप में से है ये आपके पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो बाद में उसको आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना है। एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहाँ सर्टिफिकेट होना जरूरी है। उसके बाद ITI का कौन सा ट्रेड है ये पूछे हैं, तो आप जिस ट्रेड से बिलोंग करते हैं तो उस ट्रेड आप सिलेक्ट करें। उसके बाद एप्लीकेशन कौन से ट्रेड से कर रहे हैं, जिस ट्रेड से सिलेक्ट करें और नेक्स्ट करें, तो आपको एक ईमेल आता है। अब यहाँ रेलवे रिक्रूटमेंट सेल से एक ईमेल वेरिफिकेशन आता है, जहाँ OTP भी आते हैं बहुत सारे, और वो आप एंटर करने के बाद आपको ये पूरा ईमेल में डिटेल आता है, आपका ID और पासवर्ड। पहले OTP मोबाइल पे आता है, उसके बाद ईमेल पे आता है, और ईमेल में एक OTP, एक आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसको रजिस्ट्रेशन ID बोलते हैं, और रजिस्ट्रेशन पासवर्ड जो होता है वो आपको यहाँ एंटर करना है, और आपका पासवर्ड वहाँ चेंज करना है। तो जाते हैं फिर डायरेक्ट यहाँ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद आप लॉगिन करना है यहाँ। अब यहाँ लॉगिन की भी मैंने एक लिंक दी है, जो रजिस्ट्रेशन की लिंक दी सेम यहाँ लॉगिन की लिंक है। तो यहाँ जाके आपका जो ईमेल पे जो नंबर आया वो यहाँ एंटर करना है, और आपको लॉगिन पेज पे जाना है। पासवर्ड जो आपने चेंज किया है वो पासवर्ड यहाँ एंटर करना है और लॉगिन पेज पे जाना है। अगर आपको ईमेल रजिस्ट्रेशन ईमेल नहीं आया तो यहाँ सिर्फ फिर एक बार आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल सेंड करने के लिए क्लिक करना है, और बाद में रजिस्ट्रेशन ईमेल में आपका रजिस्ट्रेशन ID आ जाएगा और आपका पासवर्ड आ जाएगा, उसको चेंज करना है और लॉगिन करना है। अब यहाँ लॉगिन करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ आ जाती है, जिसने फॉर्म भरा है वो सब डिटेल यहाँ आ जाती है, कौन से ट्रेड से बिलोंग करते हैं, कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये सब आ जाती है। अब आपको आगे जाके ये सब जो आपके कहाँ आपको ये अप्रेंटिस पूरी करनी है वहाँ एंटर करना है। अब ये मैं मुंबई सिलेक्ट कर रहा हूँ, और ये सब अगर आपको एक एक सिलेक्ट कर सकते हैं, एक यहाँ सिलेक्ट करके कौन सी प्रीफ्रेंस होता है, आपको पहले कुर्ला कार्डशेड में चाहिए तो कुर्ला कार्डशेड पहले लग सकते हैं, या आप कौन सा भी आपको जो चाहिए वो यहाँ एंटर कर सकते हैं। ये सेम अगर प्रेफरेंस रखना है तो आप सेम डायरेक्ट कर सकते हैं, तो सब यहाँ आ जाते हैं। ये प्रेफरेंस चेंज करना है तो आपको सिर्फ पीछे जाना है। परेल, अगर परेल में 1 नंबर है तो परेल 1 नंबर, माटुंगा 2 नंबर, ऐसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको सिलेक्ट करना है और सेव एंड प्रोसीड करना है। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप फिर आगे जाते हैं तो आपकी डिटेल यहाँ मिल जाए। अब यहाँ गलतियाँ होती है बहुत सारे बच्चों की। प्लीज़ फिल द डिटेल ऑफ SSC मार्क्स, या जो है वो आपको एंटर करने हैं। कौन से बोर्ड से बिलोंग करते हैं ये एंटर करो। अगर अदर मैंने लिया है अदर बोर्ड, अगर आप सेंट्रल बोर्ड से है, CBSE है, तेलंगाना बोर्ड है, केरला बोर्ड है, आंध्रा बोर्ड है, तो यहाँ मैंने अभी महाराष्ट्र का है तो अदर बोर्ड सिलेक्ट किया। उसके बाद बोर्ड अथॉरिटी नेम, तो यहाँ महाराष्ट्र SSC बोर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं बोर्ड अथॉरिटी महाराष्ट्र SSC। नेम ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट, मतलब यहाँ आपके स्कूल का नाम, 10वीं का जो स्कूल होता है वो यहाँ एंटर करना है। ईयर ऑफ पासिंग, कौन से ईयर से आप पासिंग है वो एंटर करना है।
ये यहाँ महाराष्ट्र। उसके बाद एसएससी इक्विवेलेंट मार्कशीट नंबर, आपके मार्कशीट पे जो नंबर होता है वो यहाँ एंटर करना है। उसके बाद सब्जेक्ट कौन से है वो आपको एक एक करके सिलेक्ट करने हैं। अब पहले समझो मराठी है तो मराठी कितने मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और आउट ऑफ मार्क्स, मतलब यहाँ मराठी में 88 है, मराठी में 88 है कितनी, तो आउट ऑफ 100 वो यहाँ एंटर करने, ऐड करना है तो ये मराठी एक ऐड हो गया। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट ले, समझो इंग्लिश है, तो ऐसे एक एक करके आपको क्या करना है, सिलेक्ट करना है। इंग्लिश में समझो 89 हो गए, जो आपके मार्कशीट पे है वही एंटर करना है और ऐड करना है, एडिशन क्वालिफिकेशन, तो ये सब मार्क्स ऐसे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट हिंदी, तो सब 6 सब्जेक्ट आपको ऐड करने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट यहाँ ऐड करने हैं, एक एक करके ऐसे ऐड करो। आउट ऑफ 100 मैथ्स, तो ये हो गए 4 सब्जेक्ट। उसके बाद आपका जो सर्टिफिकेट में सब्जेक्ट है वही एंटर करने हैं, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस, तो महाराष्ट्र में सोशल साइंस और सोशल स्टडी होता है, तो ये एंटर किया। उसके बाद सोशल साइंस, जो आपके सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट है वो आपको यहाँ एंटर करने हैं, तो ये हो गए 6 सब्जेक्ट 600। तो टोटल सब्जेक्ट यहाँ परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन के होते हैं, तो टोटल सब्जेक्ट हो गए ये आपके 10वीं के मार्कशीट से मैच होने चाहिए, क्योंकि अपलोड करना है मार्कशीट। उसके बाद आपको करस्पॉन्डेंस, आपका एड्रेस जो एंटर करना है या पिन कोड के साथ। उसके बाद टेक्निकल क्वालिफिकेशन में आपको आईटीआई की जो डिटेल है वो आपको एंटर करनी है, ईयर ऑफ पासिंग कब आईटीआई में पास हुए हैं तो आपको यहाँ एंटर करने हैं, समझो आप 2022 में पास है। अब यहाँ एनटीसी नंबर पूछा जाता है, तो एनटीसी क्या है पहले देखेंगे। तो एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, ये एनटीसी नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होता है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट। ये आपको 2 साल होने के बाद रिजल्ट जब लगता है, अभी इस बैच का 17 तारीख को रिजल्ट लगेगा, तो यहाँ आपको एनटीसी नंबर मिल जाएगा, जो सर्टिफिकेट नंबर 22274 ऐसे आगे पूरा नंबर है वो होता है एनटीसी नंबर। तो ये यहाँ एनटीसी नंबर यहाँ एंटर करना है जो आपका रहेगा, तो यहाँ एंटर करो। उसके बाद नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आप कौन से आईटीआई से, आईटीआई का नाम यहाँ एंटर करो। सर्टिफिकेट अथॉरिटी होती है वो एनसीवीटी होती है या एससीवीटी होते हैं, तो अगर आप स्टेट बोर्ड से है तो एससीवीटी एंटर करें, ज़्यादातर लड़के एनसीवीटी के होते हैं तो एनसीवीटी यहाँ एंटर करें। आउट ऑफ मार्क्स कितने मिले और टोटल मार्क्स, इसमें अगर देखेंगे तो टोटल मार्क्स कितने हैं, बहुत सारे बच्चों के अलग अलग मार्क होते हैं। यहाँ इस साल का यहाँ ईयर 1 ईयर 2 का टोटल मार्क्स यहाँ 600 प्लस 600 ये हो गए 1200। ये कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट ऐसे होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, तो 600 1200 के 1079। और अगर पुराने मार्कशीट देखेंगे तो 4 सेमेस्टर के मार्कशीट थे, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, तो उसके यहाँ डिटेल दी 2700, इसमें से 1714 मिले हैं। एवरेज निकालेंगे तो 600, जो एवरेज होता है ये भी आप एंटर कर सकते हैं या ये भी यहाँ एंटर कर सकते हैं। दूसरे मार्कशीट ऐसे भी आते हैं 700 और 1300, ये 2022 के लड़के हैं तो 700 और 700 और 600 मार्क्स 1300 के थे। तो हर एक साल में मार्क्स ये चेंज हो सकते हैं, 1 ईयर के लड़कों के मार्क भी चेंज हो सकते हैं। इसके लिए आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो होता है वो आपको यहाँ देना है बाद में। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ फ़ोटो अपलोड करना है, यहाँ आपको अपलोड सिग्नेचर करना है जो जेपीजी में होनी चाहिए। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ एसएससी मार्कशीट यहाँ चूज फाइल करके यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्कैन कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यहाँ आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद स्कैन कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑल सेमेस्टर्स ट्रेड्स विच अप्लाइड प्रोविजनल नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब एनटीसी या कंसोलिडेटेड मार्कशीट यहाँ अपलोड कर सकते हैं। यहाँ नीचे एनटीसी लिखा है तो यहाँ कंसोलिडेटेड मार्कशीट अपलोड करना है जो। उसके बाद यहाँ एनटीसी लास्ट में अपलोड करना है। स्कैन कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ अपलोड करनी है। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए आपको पहले उसको पीडीएफ बनाना चाहिए और उससे जेपीजी फ़ोटो और सिग्नेचर जेपीजी में होनी चाहिए। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड करेंगे। सेव एंड प्रोसीड करने के बाद आप फॉर्म के लास्ट फेज में पहुंचते हैं। उसके बाद आपको पे करना है 100 रुपीज़ और सबमिट करना है। तो सबको बेस्ट ऑफ लक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे यहाँ रेलवे का फॉर्म भरें ताकि आपको ये अप्रेंटिस की अपॉर्चुनिटी मिल सके। तो थैंक यू वेरी मच और बेस्ट ऑफ लक।